चलो मैं शुरू करूं। चलो तो इसको बेसिक शुरू से पढ़ते हुए जाते हैं। हमारे पास कोई टाइम क्रंच नहीं है, आज और कल का पूरा टाइम है कारो को खत्म करने के लिए, आराम से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो तो ये बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। ये बोल रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इन सुपरसेशन ऑफ द कारो 2016। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कारो है ना, मैं तुमको कल भी बताया था कि कारो जो है ये एक ऑर्डर है, करेक्ट। और एक इस ऑर्डर को हमेशा पास करने के लिए एक पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो इसने पावर, ठीक है, इसको पास करने के लिए क्या चाहिए होती है? एक पावर चाहिए होती है। और इसको पावर कौन दे रहा है? सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये तो कुछ भी भारी गया नहीं हमारे पास, ओके। तो एंड इन सुपर सेशन ऑफ द कारो 2016, मतलब कि कारो 2016। अब देखो क्या होता है कि जब एक ऑर्डर आता है ना, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, तो वो ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी पता है कैसी होती है? फाइनेंस एक्ट जैसी नहीं होती। उसमें ये नहीं बोलता कि इस फाइनेंस एक्ट के लिए ये अप्लाई होगा। ये जो ऑर्डर होता है ना, ये आया और ये अप्लाई हो गया, ठीक है, और ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल रह जाता है, ओके। क्या समझ में आई बात? ये एप्लीकेबल एज सच हो जाता है, ओके। अगर ये एप्लीकेबल एज सच हो गया तो अगर ये जो ये वाला जो आया ना, ये वाला ऑर्डर, ठीक है, ये जब तक 2016 को रिपील नहीं करेगा ना, सुपरसीड नहीं करेगा ना, तब तक ये दोनों ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉ पढ़ने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये कोई बात कि अगर ये 2016 को रिपील नहीं करेगा, 2020 और 2016 एक साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे, ओके। और फिर हो जाएगी कुश्ती, ठीक है। कारो 16 कुछ बोलेगा करने को, 20 कुछ बोलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दी ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, ये ऑफिशियल गैजेट है, इसमें कुछ तो हम लोग अपनी बातें लिखते हैं। ये तुम लोग ने देखा होगा, भारत का राजपत्र, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये कोई भी एक्ट आता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास बात आ रही है, ठीक है, ये बोल रहा है एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग्स डन और omitted टू बी डन बिफोर सच सुपरसेशन। मतलब कि ये जो सुपरसेशन है ना, ये कारो का जो हमने कारो 16 को हमने सुपरसीड करके हमने बोला कि कारो अब आ जाएगा 2020, ठीक है। इस सुपरसेशन के पहले अगर कुछ चीजें ओमिट हो गई होंगी, ठीक है, या कुछ चीजें जो हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा उसके अंदर आ गई होंगी, ठीक है, जो कि हमने पहले से कर दी होंगी, ठीक है, तो उनके अलावा मतलब क्या कि कारो 16 में कोई रिक्वायरमेंट्स थी, है ना, और वो रिक्वायरमेंट्स ऑल टुगेदर ओमिट हो गई, ठीक है। तो अब ये जो ओमिटेड है ना, इसको ये फिर से अपने पास इनकलकेट नहीं कर पाएगा। अरे मतलब समझ रहे हो क्या? मान लो वैसे तो 16 से कुछ नहीं हटा, मान लो 16 से हट जाता, ठीक है, कि 16 से कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हट जाती, ठीक है, तो अगर वो रिक्वायरमेंट यहां 2020 में नहीं लिखी है ना, तो ये माना जाएगा कि वो 2016 से अगर हट गई है तो वो 2020 में भी हटी हुई है आज। ये मतलब समझे क्या? ठीक है। आफ्टर कंसल्टेशन विद एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब तुम लोग को ये पता ही चल गया है कि इंस्टीट्यूट की बहुत पावर्स चली गई एनएफआरए के पास। एनएफआरए अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनएफआरए जो 132 में कंस्टिट्यूटेड है, यहां पर ये इस 132 से कंफ्यूज मत होना, ये बोल रहे हैं एनएफआरए जो 132 के अंदर कंस्टिट्यूट हुआ है, उसके कंसल्टेशन के साथ हम लोग ने एक आरओ बनाया। इतनी बात समझ में आई क्या तुम्हारी? अरे अनम्यूट कर दो खुद को, बस करो, कितना नाश्ता करोगे, हो गया अभी, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, चलो अब आगे बढ़ते। ये हमारे पास आ रहा है कि शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, ठीक है, कुछ नहीं, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड एज द कारो 2020, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। हाँ, अब हम लोग एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। इसको मैं यहां से पढ़ के बताऊं या तुम लोगों को समराइज फॉर्म में बताऊं? समराइज फॉर्म। हाँ, तो देखो ये मैंने बोला कारो है, ठीक है। तो कोई भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं,
तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसकी हम लोग एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ओके, ठीक है। इट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। यस। जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं या जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। फॉरेन कंपनीज की डेफिनेशन अभी तुम जब कंपनीज लॉ पढ़ोगे तो वहां तुम पढ़ोगे, मैं अपना टाइम यहां पर वेस्ट करना चाहता नहीं हूं, यहां पर तुमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है, कि तुमको केस स्टडी दे दे जहां तुम्हें जज करना पड़े कि कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं है, ठीक, कोई बात। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अंडर एनी लॉ फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, पूरी डेफिनेशन है, बट देन वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट नाउ। अब ये बोलता है कि इंक्लूडिंग एनी फॉरेन कंपनी, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर मतलब ये क्या हो गया, इसके मैं 3 पार्ट बना देता हूं। एप्लीकेबल टू, ठीक है, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, ठीक। ये लिख रहे हो ना तुम लोग हाथ के हाथ साथ में? चलो मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। तुम्हारी कॉपी में एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एक राइट हैंड साइड पेज रहेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे तुम लोग ये वाली डूडलिंग करोगे, जो मैं ये डूडलिंग कर रहा हूं ना इधर ऊपर, ये वाली, ये वाली डूडलिंग करोगे, ठीक है। और ये जो मैं चार्ट्स बना रहा हूं ना, ये जो चार्ट्स टाइप के बना रहा हूं ना, ये तुम लोग अपने पास राइट हैंड साइड पे हाथ के हाथ लिखते चलोगे, ठीक, कोई बात। अब एप्लीकेबल टू क्या बोल दिया मैंने? एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू एवरी ऑल कंपनी, कंपनी। या लिखो एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ना टर्नओवर चेक करो, ना कुछ चेक करो, ना पेड अप कैपिटल चेक करो, ना उसका डिपॉजिट्स चेक करो, ना कुछ भी चेक करो, कुछ भी चेक नहीं करोगे, सारी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक, कोई बात। उसके बाद इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में उसने बोला कि तुम क्या इंक्लूड कर लो अपने पास, फॉरेन कंपनी, ठीक। अभी मैं इस ऑल कंपनीज के बारे में और बात करूंगा। अच्छा, यहां बताओ क्या ये पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? हम्म, होगा, क्योंकि ऑल कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, होगा। क्या ये स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? होगा। क्या ये क्या बोलते हैं एनबीएफसीज पे होगा? ये आंसर होगा। उसके बाद क्या ये बैंकिंग कंपनीज पे होगा? आंसर होगा, ठीक है। क्या ये स्मॉल क्या बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? यस। होगा। मतलब कि ये किसी भी कंपनी पर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट्स व्हाटसोएवर, ठीक है, ये हर बार एप्लीकेबल तो रहेगा ही रहेगा, ये कोई बात, ठीक है, ये एप्लीकेबल तो रहेगा, ठीक, कोई बात। अब बात आती है कि इंक्लूड्स क्या किया इसने, फॉरेन कंपनी। क्यों फॉरेन कंपनी को क्यों इंक्लूड किया, जरा एक बार मेरे को बताएगा कोई? सोचो सोचो सोचो, अगर मैं सोच सकता हूं तो तुम भी सोच सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है। फॉरेन कंपनी को क्यों लाइक इंक्लूड किया? ऑपरेशन तो यहाँ भी हो ही रहा होगा ना उनका। करेक्ट, करेक्ट, लॉजिकली तो बिल्कुल एक बार करेक्ट। लाइक एक चेक हो जाएगा उनपे कि उनकी एक्टिविटीज सही से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। करेक्ट, और कुछ? आपने जैसे बोला था कि जगह बनाते हैं कि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन कंपनी के लिए, करेक्ट, इसमें एडिशनली कुछ चेक करना होगा, तो इसके करेक्ट, लिए करेक्ट। आरओ में दिया अच्छा है। एक बात बताओ, यहां तो इसने बोल दिया था ना ऑल कंपनी, फिर फॉरेन कंपनी फिर से क्यों लिखा, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी क्यों बोला? बिकॉज लाइक एवरी कंपनी से हम ये समझ सकते हैं कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट वाली हो सिर्फ। करेक्ट, ये हुई ना बात। मतलब ऑल कंपनीज का मतलब पता है क्या है? इंडिया में कंपनी का मतलब पता है क्या है? इंडिया में कंपनी का कोई डेफिनेशन रजिस्टर्ड। बताएगा मेरे को? एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर एक्ट, एनी एक्ट विच वाज एप्लीकेबल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके।
तो इंडिया में यानी कि 1956 है ना, या 2013 या उसके पहले के जो एक्ट्स थे, कुछ तो एक्ट्स रहे होंगे, ठीक है, उन एक्ट्स के अंदर, ठीक है, मैं जीएस का तो पेपर देने में बैठा नहीं हूं, तो मेरे को पता नहीं उसके पहले कोई 1921 था शायद, कुछ तो कंपनीज एक्ट था, ठीक है। तो एनी विच वेज जो भी वो एक्ट्स थे, तो उन एक्ट्स में जो ये बना हुआ था ना कंपनीज, वो तो कंपनीज बोली जाती हैं। तो जब उसने बोला ऑल कंपनीज ना, तो ये खुश हो गए, ये इधर नाचने लग गए इनके शेयर होल्डर्स, अरे नाचो देखा जाएगा, आरो अप्लाई, एक मिनट रुको, फॉरेन कंपनीज को भी यहाँ पर ला करके इंक्लूड, अब समझ में, इंक्लूड हम कब करते हैं डेफिनेशन में किसी चीज को, समझ में आ रही है ये बात? तुम जब भी कभी एडीटी पढ़ोगे, आईडीटी पढ़ोगे, ठीक है, तो जब भी कोई चीज को इंक्लूड करवाएगा ना वो, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो इंक्लूड तभी करवाएगा जब वो तुम्हारे एक्ट के डेफिनेशंस में वो चीज सामने से होकर के नहीं आ रही होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो इसके लिए इसने फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर इंक्लूसिव पॉइंट में डाल दिया। अब यहाँ पर अच्छा, और मेरे को थोड़ा सा इसमें ये भी बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई कंपनीज डोरमेंट है ये, ठीक है, मैंने डोरमेंट कंपनी है ये, इसमें इसमें अप्लाई होगा क्या करो? एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा हूं मैं, होगा, ठीक है, ऑल कंपनीज बोला है तो आएगा ना। हाँ, डोरमेंट कंपनी का पता है क्या फंक्शन होता है? हम बनाते आज है लेकिन कहते हैं हम काम करेंगे परसों, ठीक है, तो बनाया तो मैंने आज, लेकिन मैं बोलता हूँ काम करूंगा मैं 2 साल बाद, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं इन पर भी कारो अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहां पर बात आई एक्सक्लूजन्स की, ठीक है। तो एक्सक्लूजन्स में हमारे पास इन्होंने 5 एक्सक्लूजन्स दी, ठीक है, 5 एक्सक्लूजन्स दी। अब जब मैं ये पूरी डिस्कशन कर लिया हूं ना, तो तुम्हें एक्सक्लूजन समझना इतना आसान लगेगा और इतना मजा आएगा तुम्हें समझने के लिए। सबसे पहले इसने बोला कि हम एक्सक्लूड कर देंगे बैंकिंग कंपनीज को, ओके। फिर बोला हम एक्सक्लूड कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, ओके। बोलते जाओ भैया मेरे साथ में, हाँ। देखो ना इधर, मेरी बात पे तुम मानते नहीं हो। ये रहा बैंकिंग कंपनी, ठीक है, ये रहा इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक्ट वैक्ट, ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी लाइसेंस, उसके बाद स्मॉल कंपनी, सॉरी सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी, ओके, सेक्शन 8 कंपनी, ओके, 1 पर्सन कंपनी, और यहां पर इसको ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुमको दिखते भी रहेगा। उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको, चले आगे, एक एक डिस्कस करते हैं सबको। बैंकिंग कंपनीज को क्यों एक्सक्लूड किया होगा, अभी मैं पूरा कुछ नहीं लिखा हूं इसमें, बहुत कुछ भी लिखना बाकी है इसके नीचे, ठीक है, थोड़ी जगह रखना अपने कॉपी पे, और अगर तुम्हारे कॉपी में आखिरी तक आ रहा होगा तो कोशिश करना यहां से एक्सक्लूड करके अगले पेज पे लिखना, ठीक है। अभी बैंकिंग कंपनी को क्यों एक्सक्लूड किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? बैंकिंग कंपनी को क्यों एक्सक्लूड किया होगा, क्या लगता है? क्योंकि बैंकिंग कंपनी की एलएफआर होती है तो वो एग्जॉस्टिव हो जाती होगी। बिल्कुल, और कुछ? बैंकिंग कंपनी से केस में एलएफआर होती है, और क्या होता है, और क्यों बैंकिंग कंपनी को हटाया? गवर्निंग एक्ट अलग है उसका, गवर्निंग एक्ट अलग है, और उसका जो ऑडिट है ना, उसका जो ऑडिट है ना, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अकाउंट्स ही कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनते, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनते हैं। तो जब उसका हमारा ऑडिट ही इस एक्ट में नहीं हो रहा है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग की पावर इस एक्ट को कैसे दे देंगे? बैंक सड़क पे आ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये गलत हो रहा है, ये चलबे ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी बैंक के साथ कैसे खेली है ना गवर्नमेंट, मैं वो भी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बैंक के साथ खेल गई गवर्नमेंट कि तुम, ठीक है बैंक तुम अपना ऑडिट नहीं करवाना चाहते इसके अंदर, मत करवाओ, हम तुम्हारे जो कस्टमर है ना, तुम्हारे जो कंपनीज कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, हम उनका ऑडिट इसमें करवा लेंगे, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे यहाँ चीजें ठीक चल रही नहीं चल रही। समझ में आई क्या बात? अभी देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कारो, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ड्राफ्टेड है और बड़ा मजा आएगा तुम्हें पढ़ने के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी सेम यही चीज है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर खुद के रिपोर्ट्स होती हैं, खुद के गवर्निंग एक्ट्स होते हैं, इसके लिए इसको यहाँ पर नहीं रखा, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी को क्यों नहीं रखा, अब ये मुझे जानना है, ये बड़ा मजेदार चीज है, जरा बताओ मुझे, सेक्शन 8 कंपनीज को क्यों नहीं रखा यहाँ पे?
क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव से बनती है ये, सोशल इसलिए। ऑब्जेक्टिव से बनते हैं तो यहाँ पर सब महान तो होते होंगे, अच्छे लोग होते होंगे, मतलब है ना? ऐसा नहीं है। तो सबसे सबसे अच्छे काम तो यही हो रहे हैं, हम सबको पता है सेक्शन 8 कंपनीज क्या काम करती हैं, सच में अच्छे काम करती है। हाँ सॉरी, कम अगेन। उसके लिए अलग सा बॉडी नहीं है रेगुलेट करने के लिए, तो उसे कंपनीज एक्ट में कारों में इंक्लूड किया है ऐसा कुछ। यहाँ एक्सक्लूड किया है बेटा, इसको देखो एक्सक्लूजन में मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है? इसको यहाँ से यहाँ इनको एक्सक्लूड कर दिया और सेक्शन 8 कंपनी को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्सक्लूड क्यों कर दिया? मैं बताऊँ क्या रियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन? ये जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, तुमने ये सुना है क्या कि अंबानीज का एक ये वो है जिसको नीता अंबानी रन करती हैं, है ना, सेक्शन 8 कंपनी है। फाउंडेशन। हाँ ठीक है। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, बहुत और ज्यादातर बार पता है क्या होता है, ये पीएफ फंड की कंपनी होती है, ठीक है, एम्प्लॉय पीएफ फंड, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, ग्लोबल लेवल की, ठीक है, उसके मैंने इसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का और ठीक है ग्रेचुटी फंड का मैंने ऑडिट किया था। तो ऐसे सेक्शन 8 कंपनीज के फॉर्मेट में उसको फंड को बना रखा था। अब एक बात बताओ, इस सेक्शन 8 कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, क्या वो कोई और डायरेक्टर्स होंगे या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को यहाँ पर डायरेक्टर बना देगी? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आवाज आ, बहुत ब्रेक हो रहा है। कहाँ से ब्रेक हुआ? फिर से अभी फिर से बोलो, क्या सबको ब्रेक हो रहा है नहीं क्या आ रहा आवाज? है। हेलो, हाँ, सेक्शन 8। हाँ, सेक्शन 8 फिर से बोलो, क्या अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? हेलो। हेलो, अभी भी प्रॉब्लम आ आवाज रहा में है लैग वॉइस हो में। रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी अभी आ रही है क्या प्रॉपर? अभी प्रॉपर चल रहा है गाइस? अभी प्रॉपर चल रहा है क्या? yes. ओके। यस हाँ तो आई गेस एक कॉल आ गया था शायद फोन पे, इसके वजह से हो गया होगा। चलो Yes, sir. मैं शुरू करूँ फिर से, ठीक है? तो मैं फिर से बोलता हूँ सेक्शन 8 कंपनीज। अब पता है क्या, सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है ना, ये कई बार ना ये कंपनीज के कुछ फंड्स होते हैं, है ना, जैसे डिबेंचर के कुछ डिबेंचर होल्डर्स के रिलेटेड कुछ फंड्स होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज के फंड्स, है ना, है डीआरआर पढ़ा है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसा कुछ तो पढ़ा है, फिर उसका रिजर्व बना देते हैं, है ना, उसका एक फंड बना देते हैं। ओके कैप, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंड्स कंपनी बनाती है, ठीक है? तुम लोग को ये कंपनीज एक्ट पढ़ने में भी ये चीज हेल्प करेगी। कंपनीज एक्ट में भी एक ऐसी एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगी कि डायरेक्टर का जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी काउंट करते हैं ना, तो सेक्शन 8 कंपनी को वहां पे एक्सक्लूड कर देते हैं। याद आ रहा है तरन, तुमने शायद कंपनी लॉ पढ़ रखा है, ठीक है? तो वहां पर सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड करते हैं। टीचर बोलते हैं अरे ये तो छोटा कंपनी है, ये तो ये है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, ठीक है? ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर देखो मेरा ये मेरी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसका डायरेक्टर है, ठीक है, और ऐसे इसके बहुत सारे छोटे छोटे फंड्स हैं, हाँ, है ना, न्यूमरस नंबर ऑफ फंड्स हैं। अगर यहाँ पर ये हर बार एक डायरेक्टर बैठाएगा ना, ठीक है, और इनको रेम्यूनरेशन देते बैठेगा ना, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स मर जाएंगे, इतनी रेम्यूनरेशन चली जाएगी, हाँ या ना? इसलिए इसी डायरेक्टर को, और साथ ही साथ मैनेज कैसे करोगे यार, इस डायरेक्टर की कितनी इंटेग्रिटी है मुझे क्या पता, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी है, करेक्ट? इसीलिए बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी डायरेक्टर पे डालेंगे और यही डायरेक्टर इन सारी कंपनीज का डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 8 कंपनी छोटी वाली कंपनीज होती है ना, पहली चीज तो अगर ये बहुत छोटी कंपनी होंगी, ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव बीच में आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर ये बहुत छोटी कंपनीज होंगी तो सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सामने से, Yes. कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनी हुई हैं, ठीक है, इनको क्यों ही परेशान करना, इनको करने दो अपने हिसाब से, ठीक है? उसके बाद जब ये सोशल ऑब्जेक्टिव से नहीं बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनके डायरेक्टर्स पे हमने उठा के सीधे ही डाली दी ना। इनके टीसीडब्ल्यूजी, चलो डायरेक्टर्स छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मान लो डायरेक्टर्स उन्होंने अलग अलग बिठा भी दिए, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी कौन रहेगा? नीता अंबानी रहेंगी ना, और मुकेश भाई अंबानी रहेंगे ना। Yes. समझ में आ रही है बात क्या? ओके
तो इसके लिए सेक्शन 8 कंपनीज को यहां से हटा दिया कि ठीक है आप कारों की रिपोर्टिंग मत दो, आप बस अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देना, ठीक है, ऑडिट करवा लेना अपना। और क्योंकि आपके बड़ी कंपनी का भी ऑडिट हो ही रहा है, तो अगर कुछ तो होगा तो उसको हम नापेंगे, तो आपको तो ले डूबेंगे सनम साथ में। बात समझ में आई क्या? 1% कंपनी को क्यों हटा दिया? 1% कंपनी को हटाने का एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। 1% कंपनी का अगर तुम यहां पर जाओगे ना, कारों में जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से आवाज ब्रेक हो रही है क्या? जब भी सिखाना स्टार्ट करते हो तब ब्रेक होती है, तो जब रुक जाते हो तब प्रॉपर आती है। अरे फिर से बोलो क्या? 1% कंपनी का, ठीक है, 1% कंपनी के केस में क्यों हटाया? क्योंकि 1% कंपनी के केस में सिंगल डायरेक्टर होता है, ठीक है, और लिमिटेड बिजनेस होता है, ठीक है, लिमिटेड बिजनेस होता है। और ये छोटी कंपनीज, जनरली ये छोटी कंपनीज होती हैं। क्यों? क्योंकि 1% कंपनी 1% कितना ही बूटस्ट्रैपिंग से कितना ही फंड खड़ा करेगा, है ना। तो इसके लिए इसको यहां से हम लोग हटा लेते हैं। आगे बढ़े क्या? अब प्राइवेट कंपनीज के केस में इसने कुछ लिमिट्स दी हुई है तुम्हें। सबसे पहले कंडीशन यहां दी हुई है कि सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट शुड नॉट बी, ठीक है। तो अब मैं इस पे एक पूरा वो ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, चार्ट बनाता हूं। ये सेव कर लिया तुम लोगों ने? अरे आवाज आ रही है क्या? ये तुम लोग लिखते चल रहे हो क्या हाथ पे हाथ? हाँ हाँ, आ रही लिख रही हूँ। तो ये प्राइवेट कंपनी में मैं सबसे पहले दो चीजें बनाता हूं, ठीक है, एक्सक्लूडेड। अच्छा अब एक ध्यान से बात सुनना कि एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब ये रहा, एक्सक्लूजन इनटू एक्सक्लूजन, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंक्लूजन। इंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैं एक्सक्लूडेड वर्ड लिख रहा हूं ना, तो मैं लिख तो रहा हूं एक्सक्लूडेड, लेकिन इसको पढ़ना तुम एज इंक्लूडेड, ठीक है। तो कौन इंक्लूड हो जाएगा? पहली बात कि जो भी प्राइवेट कंपनी इज अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अरे समझ में आया क्या बात? ये तो तुम लोग को बिल्कुल मुश्किल नहीं जा रहा होगा समझने के लिए, ये तो समझ में आसानी से आ रहा होगा। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है कि हाँ भाई, अगर तुम प्राइवेट कंपनी, तुम्हारी एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर हम तुम पर ये कारो नहीं अप्लाई करेंगे ना। अच्छा बताओ, हाँ हाँ, अब ये बड़ी मजेदार, अब तुम लोग से मजे लेता हूँ मैं लाइफ के, है ना, कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अभी मैंने यही लॉजिक यहाँ पे दिया था ना कि यहाँ पर डायरेक्टर सेम डायरेक्टर होता है, आया ना। तो मैंने बोला कि ये होल्डिंग कंपनी जो है, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी है और मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर पे ना बना दो। बोलो, होल्डिंग होल्डिंग कंपनी के टीसीडब्ल्यूजी पे डाल दूंगा, ऐसा कर सकता हूं क्या? बोलते तो जाओ। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ना दो अलग अलग कंपनी में अगर वो सिस्टर कंसर्न है या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है, तो वहां पर सेम डायरेक्टर नहीं हो सकता। वहां डायरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। समझ आई बात? तो इस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अलग से फिक्स करके देनी पड़ेंगी और इस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अलग से फिक्स करके देनी पड़ेंगी। समझ गए? यस। समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, अब आगे बढ़े क्या? और एक बात याद रखना, तुम ये भले पढ़ोगे कारो एप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट ऑडिटर, ठीक है, लेकिन कारो का जो रिपोर्ट होता है ना, उसकी इंप्लीकेशन हमेशा डायरेक्टर के ऊपर होती है। अरे हाँ या ना? ठीक है, उस पे जो रिपोर्ट आएगी उसमें अगर कुछ रिजर्वेशन आएंगे तो उसका उसको आखिरी में उसका भरपाई तो डायरेक्टर करके देगा ना हमें, आंसरेबल तो डायरेक्टर होगा ना। समझ में आई बात? आगे बढ़े। अब हाँ, अब जिसके पास बोला कि जिसके पेड अप कैपिटल या रिजर्व सरप्लस आर मोर देन 1 करोड़, ठीक है, यानी कि दूसरी कंपनी आई, ठीक है, जिसकी ये आई पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, विच आर मोर देन 1, ये आ गया तुम्हारे पास 1 करोड़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जिसके अंदर क्या है, टोटल बोरोइंग,
बोरोइंग, इसको याद करने का तरीका भी मैं तुमको बताता हूँ। और लास्ट में है तुम्हारे पास जिसके अंदर टर्नओवर, ठीक है, इसके अंदर बोरोइंग 50 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ का है, ठीक है। देखो सॉरी 50 करोड़ बोल गया मैं, ऑडिट कमेटी वाला बोल गया, सॉरी। बोरोइंग्स आर 1 करोड़, ठीक है, एंड सॉरी क्या 1 हुआ, करोड़ कुछ नहीं हाँ ठीक है। क्या, अरे यार मैं वो लिख गया, ऑडिट कमेटी वाला सब कुछ लिख गया। टर्नओवर इज 10 करोड़, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर इन सारी चीजों की, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। पहली बात जान लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में तुम्हारे सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे, ये कोई बात। रिजर्व सरप्लस मतलब सारे, फ्री रिजर्व्स हो, कैपिटल रिजर्व्स हो, ये रिजर्व रिवॉल्यूशन रिजर्व्स हो, ये रिजर्व्स हो, वो रिजर्व्स हो, कोई से भी रिजर्व्स हो, ठीक है, ये सारे तुम्हारे पास आएंगे। आगे बढ़ो। उसके बाद बोरोइंग्स के अंदर देखो, यहां पर एक मैं तुम लोग को एक वर्ड बताता हूं, डी डी डी, डेट डिबेंचर डिपॉजिट। क्या चीज, मेरे साथ बोलो, डेट डिबेंचर डिपॉजिट। बोलते जाओ बोलते जाओ, डिपॉजिट डेट डिबेंचर डिपॉजिट, ठीक है। तो जब भी मैं वर्ड एकदम ऐसे यूज करूं, डिपॉजिट हाँ, मैं जब सिर्फ ये बोलूं बोरोइंग्स, तो तुम लोग अपने दिल में पढ़ना है इसको डी डी डी, ठीक है। कभी होगा मैं बोलूंगा बोरोइंग्स माइनस D1 या बोरोइंग्स माइनस D2 या बोरोइंग्स माइनस D3, ठीक है। तो वहां पर मतलब क्या होगा कि तुम्हें डेट डिबेंचर डिपॉजिट अपने मन में बोलना है, माइनस बोल देना D1, यानी कि डेट हट गया या डिबेंचर हट गया या डिपॉजिट हट गया। समझ में आई बात। डेट मतलब क्या, डेट मतलब कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस उसने जो लिए हैं, ठीक है, लोन्स या अदर फैसिलिटीज जो उसने ली हैं फ्रॉम द बैंक, ठीक है। डिबेंचर का मतलब हम सबको पता है, डिबेंचर इशू किया, उससे पैसा आया। और डिपॉजिट्स जो वो पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है, ये कोई बात। तो जब भी मैं बोलूंगा बोरोइंग्स वर्ड, ठीक है, तब तुमको लेना है डेट डिबेंचर एंड डिपॉजिट, ठीक। आगे बढ़े। हाँ भाई कोई तो बोल दो आगे बढ़े। हाँ हाँ, अब यहां पर बात आई टर्नओवर की, ठीक है। तो यहां पर टर्नओवर का मतलब डिफरेंट है। देखो यहां पर टर्नओवर का मतलब है टोटल रेवेन्यू, यहां पर मतलब है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहां पर मतलब क्या कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप लोगे, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी आप लोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी आप लोगे। अब इस सब चीज का लॉजिक मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है। इसमें ये लोगे, ऑपरेशंस लोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग लोगे, ठीक है। ये कचरा तो नहीं बन गया तुम्हारी कॉपी में, मेरा कचरा बनने दो, लेकिन तुम लोग थोड़ा इसको सफाई से लिखना, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। आगे बढ़ूं कि नहीं ये तो बता दो। बड़ो लो। अब मैं डिस्कस करता हूं ये चीज, ठीक है। अब मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ। देखो सबका लॉजिक तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं टर्नओवर से, ठीक है। देखो टर्नओवर, अभी तुम लोग जब कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, तो कॉस्टिंग में पता है क्या आता था। कॉस्टिंग में एक एक टॉपिक तुम लोग को आएगा जहां पर वो बोलेगा, या तुम लोग ने एसएफएम में भी पढ़ी होंगी, या तुम लोग ने बहुत बार ये चीजें पढ़ी होंगी, ये तुमने शायद अपने 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, कि दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, और इन दो प्रोजेक्ट्स में से कुछ रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होकर आ रहा होता है कंपनी को, है ना, रेवेन्यू 1 रेवेन्यू 2। और कंपनी इसको इवेल्युएट करती है और कहती है जिसमें ज्यादा रेवेन्यू आएगा वो काम कर लेंगे, आया ना। अब पता है क्या होता, अगर कारों की रिक्वायरमेंट से बचना होता ना किसी कंपनी को, ठीक है, कोई कंपनी, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जो सिर्फ फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से बैठी होती है दुनिया में, ठीक है, उनको इतना रेवेन्यू से भी खास फर्क नहीं पड़ता। अब पता है क्या होगा, वो बोलेंगी ये मेरी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अगर पता है, अगर ये अपना टर्नओवर दिखाएगी ना, तो इसका टर्नओवर कारों की रिपोर्टिंग लिमिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। मैं पता है क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। तो क्या दिमाग लगाएंगे,
बोलने लगे, कहने लगे ना मैं इसका प्रोडक्ट खरीदूंगा ही कभी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनी कार्स बनाती है। क्या बनाती है? कार्स बनाती है, ठीक है। बोला कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि अपना कार कभी सेल ही मत करो, ठीक है, अपने कार का रेंटल बिजनेस शुरू करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये रेंटल बिजनेस शुरू कर देगा, ठीक है, कुछ कार्स बेचेगा, ठीक है, कुछ कार्स बेचेगा, बोलेगा जब तक तुम्हारा टर्नओवर टच नहीं हो रहा है ना 10 करोड़ को, तब तक तुम कार बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो। जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि अभी ये टर्नओवर टच होने वाला है, तो फिर इसका रेंटल बिजनेस शुरू कर देना, ठीक है। देना कार 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए, समझ रहे हो? देना कार 15 ईयर्स के लिए, लेकिन उसको बोलना मैं रेंट पे दे रहा हूं। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग? नहीं समझ रहे हो? समझ गए। वो इसमें अदर रेवेन्यूज में आ जाएगा ना, अदर इनकम में, अदर जो रेवेन्यू में डाल हमारे दिया टोटल उसने। टर्नओवर में नहीं है। हाँ, उसने अदर रेवेन्यू में डाल दिया। ओके, तो इस तरह से लोग विंडो ड्रेसिंग करके, ठीक है, इस बड़ी सी ये बहुत बड़ा हमने एक टूल निकाला था कारो। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कारो का रिपोर्टिंग क्यों इतना मैंडेटरी और कितना इतना इम्पैक्ट, इतना ओके स्ट्रेस देके क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई कारो का रिपोर्टिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्नओवर है ना, ऐसे घुमा देंगे लोग, ठीक है, बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सर मेरा 9.9999999999 करोड़ है। कैसी बात कर रहे हो आप? ये देखो देखो सारा मैं तो रेंटल करके बैठा हूँ। कितने का रेंटल करके बैठा हूँ? 1000 करोड़ का। समझ गए बात? तो इस केस में ये लोग ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए बोला कि हम सारा रेवेन्यू लेंगे। अब बोला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी हम लोग रेवेन्यू लेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का भी हम लोग रेवेन्यू लेंगे। पता है क्या? मैं बताता हूं। मैंने बोला ये मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है जिसका नाम है यूकैन लिमिटेड, ठीक, प्राइवेट। सोच रहा था खेलूं थोड़ी देर, लेकिन खेलने का टाइम नहीं बचा, 9-1 हो गया, ठीक है। तो यूकैन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अगर ये लिमिटेड होती तो इस पे सीधे सीधे कारो लग जाता, हाँ या ना? पब्लिक। पब्लिक कंपनी हो जाती है, इस पे सीधे सीधे कारो लग जाता। अब ये मेरी यूकैन प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें पता है क्या है, इसमें मैंने ना बहुत सारी कार्स बनाई, कार्स बनाई, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे और भी चीजें बनाई जो कार से रिलेटेड है, बहुत ऐसी खूब सारी चीजें बनाई, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ लाइबिलिटीज भी मेरे पास थी, है ना। अभी तुम लोग जब इंडेक्स पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उसमें एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक पूरा पूरा ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशंस। ये तुम्हारे पास एसेट हेल्ड फॉर सेल वाले इंडेक्स में तुम्हें मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर किसी ने कर रखा होगा तो उसको याद भी आ रही होगी, ठीक है। एसेट हेल्ड फॉर सेल वाले इंडेक्स में तुम्हें ये मिलेगा कि कुछ एसेट खुद में अकेले अकेले सेल के लिए खड़ी होती हैं, कुछ एसेट का हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, ओके, और उस ग्रुप को हम लोग हेल्ड फॉर सेल करते हैं। अब ये जो तुमने एक कार्स का और कुछ लाइबिलिटीज का उससे रिलेटेड एक पूल बना दिया ना, ठीक है, तुम पता है क्या करोगे? तुम बोलोगे सर मेरा तो ना ये अदर रेवेन्यू है, ना तो ये मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। मैंने तो सर जी पता है क्या, ये जो ऑपरेशन था ना, मैंने पूरा पूरा ऑपरेशन ही सेल कर दिया। मतलब समझे नहीं समझे? अरे भाई बोलो ना प्लीज ना, ठीक है। ये देखो ना इधर, तुमको लग रहा होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, ठीक है। अरे भाई तुम बैठो, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एक्सीडिंग 10 crores इन द फाइनेंशियल एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया क्या ये बात? ठीक है। तो ये तुम लोग को जब लॉजिक बैठ जाएगा ना दिमाग में,
तो फिर तुम्हें ये बाद में ना रिकॉल बड़ी आसानी से होगा, ठीक है, कि बोला अरे चलो रेंटल से इनकम आया, तुम बोलोगे कि अच्छा रेंटल से इनकम आया, तुम ऑडिटर की तरह सोचोगे, है ना। हो सकता है कि रेंटल से इनकम नहीं आया हो, मैंने उसको घुमा करके दिखाया हो, करेक्ट। उसने बोला सेल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, अच्छा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है मैंने एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक सेटअप बना करके उसको सेल कर दिया। समझ में आई बात? ये दो चीजें हो गई। अब ये तो पहली चीज हो गई, है ना, टर्नओवर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट डिबेंचर डिपॉजिट्स की, ठीक है, डेट डिबेंचर डिपॉजिट्स की। अब एक कंपनी है मेरे पास, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पब्लिक बन जाती, ये प्राइवेट कंपनी क्या बन जाती, पब्लिक कंपनी बन जाती। किस केस में बन जाती, जब इसका वर्किंग कैपिटल नीड्स बढ़ती जाती, ठीक है, इसको कैश का रिक्वायरमेंट होता, ठीक है, और ये मार्केट में लोगों से पैसे मांगती, और इसके पास डिपॉजिट्स का ऑप्शन ना होता। समझ रहे हो क्या? इसके पास डिपॉजिट्स का ऑप्शन ना होता, इसके पास डेट का ऑप्शन ना होता, और इसके पास डिबेंचर्स का ऑप्शन ना होता, ठीक है। इसके पास अगर ये तीन ऑप्शंस नहीं होते तो इसको क्या करना पड़ता था, फिर बताओ इसको क्या करना पड़ता होता था, ज्यादा लोगों से पैसा लेना पड़ता था, करेक्ट। और इतने ज्यादा लोगों से थोड़ा पैसा लेते लेते क्या होता है, एक टाइम पे आके वो क्या हो जाती, बड़ी पब्लिक कंपनी बन जाती, या फिर उसका ये वाला रिक्वायरमेंट ब्रीच हो जाता, ये वाला रिक्वायरमेंट इधर गया, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल वाला रिक्वायरमेंट उसका ब्रीच हो जाता। अरे हाँ या ना, ठीक, पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है, ये चीज उसके साथ हो जाती। तो इसने क्या किया, इसने बोला अब अच्छा एक और बात बताओ, जब तुम शेयर मार्केट में जाते हो, है ना, शेयर मार्केट में जाते हो और एक शेयर खरीदते हो किसी कंपनी का, से रिलायंस का, तो क्यों खरीदते हो, इसलिए ना कि तुमको वोट करना होता है उस कंपनी में, कि मैं रिलायंस कंपनी में वोट करके अपनी आवाज को बुलंद करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा करते हो ना, यही तो पर्सपेक्टिव होता है तुम्हारा। हाँ। ये पर्सपेक्टिव होता है, किसका ये पर्सपेक्टिव होता है, जरा मेरे को एक बार बताना। नहीं, शेयर क्यों मार्केट ओनर में बनते हैं? ओनर बनते हैं, और तुम्हारा यही होता है कि मेरे को तो कमाना होता है। नहीं, तुम्हारा तो यही और क्या पर्सपेक्टिव होता है रिलायंस का ना, ओनर बनना है? रिलायंस का ओनर बनना है। तुम दुनिया में करोड़ों रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं, और तुम 2 शेयर खरीद के ना तुम ओनर बन जाना उसका, है ना। बोला नहीं नहीं अंबानी जी देखो, आंख में आंख डाल के बात करने वाली बात नहीं है। सूरज सर बिल्कुल सभी नहीं। फिर वो होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट सभी है। ओनर बनने के लिए। नहीं एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि कोई भी आज की डेट में ओनर बनने के लिए शेयर्स नहीं ले रहा है। 90%, बल्कि मैं 90% बहुत छोटा नंबर बोल रहा हूं, बहुत कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूं, ठीक है, 90% लोग, दिस इज अनऑफिशियल डेटा, ओके, शेयर्स इसलिए लेते हैं ताकि उनको डिविडेंड मिले या कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, हाँ या ना, ठीक है। जब ज्यादातर लोग कैपिटल एप्रिसिएशन या डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये नहीं कर देंगे कि मैं तुमको डिपॉजिट्स दे रहा हूं यार, या तुम एक काम करो, मेरे को डिबेंचर रेस कर दो, मेरे को पैसा देते रहना टाइम के टाइम, पैसा मेरे से ले लो, हाँ या ना। तो इसलिए बोले कि अगर मैं सिर्फ सिर्फ यहाँ शेयर कैपिटल में रुक जाऊंगा ना, तो कंपनीज पता है क्या करेंगी, 56,000 करोड़ के डेट्स, ठीक है, 50 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स, अनइमेजिनेबल से नंबर दिखाई देंगे, और इधर छोटा छोटा अमाउंट्स लेकर के बैठे रहेंगे वो पेड अप शेयर कैपिटल में, ओके। और ऐसी प्रॉमिसिंग कंपनीज हैं जो रिटर्न दे सकती हैं, बर्कशायर हैथवे, ठीक, ऐसी कंपनीज भी नहीं है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे पे करेगा बर्कशायर हैथवे, अगर वो आज इतने डिबेंचर इशू कर देना तो वो इंटरेस्ट, टके टके इंटरेस्ट वो कभी वो पे कर सकता है, हाँ या ना, ठीक, कोई बात। तो इनको कर्ब करने के लिए ना उसने ये भी रिक्वायरमेंट डाली, समझ में आई बात, डेट डिबेंचर डिपॉजिट। इसके साथ साथ अब तुम बोलोगे नहीं सूरज सर आप तो ना ऐसे ना अपने हिसाब से खेल रहे हो, आप अपने गेम के रूल खुद बना रहे हो और खुद खेल रहे हो, मेरा तो रूल अलग है। मैंने कहा क्या रूल है तुम्हारा, मैंने बोला मुझे अगर पैसा चाहिए था, वर्किंग कैपिटल चाहिए था, तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिल्कुल हूँ, अभी तो नहीं, बाद में हो जाओगे, मेरे से पढ़ोगे तो देर लगेगी, अच्छा ठीक है। तो
ओके। तो तुम बोलोगे कि मैं तो, मेरे को तो सारे दांव पेच आते हैं बिजनेस के, मैं तो, मेरे दोस्त एमबीए, ठीक है, मैं, मेरे दोस्त के बहुत सारे बिजनेस है, उसने मेरे को बताया कि पैसा अगर उठाना है मार्केट से तो ज्यादा ज्यादा सेल कर लो। अरे हाँ या ना? हाँ, डेट डिबेंचर डिपॉजिट मत उठाओ, डेट डिबेंचर डिपॉजिट मत उठाओ, तुम सेल करो ना, ज्यादा से ज्यादा सेल करो, मैं तुम्हें बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, तुम सेल करो और दिन दुगनी रात चौगनी तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल आती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, है ना? अरे है या नहीं? गलत, सही बात है ये। हाँ, तो इसको रोकने के लिए यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर लिया। मत उठाओ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस पड़ रहा है तुम्हारा। अरे हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? तुम सेल करते चले जा रहे हो, फटाफट सेल करी, फटाफट सेल करी, वर्किंग कैपिटल बढ़ा, मैं फ्रॉड करूंगा और मैं नीरव मोदी बनकर भाग जाऊंगा। तो बोलो, "ए, रुक 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 रुक, इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख, इधर देख, ये वर्ड देख, ये रिजर्व सरप्लस लिखा हुआ है, किधर जा रहा है? समझ आई क्या? तो सपने देखे नीरव मोदी के और बन गए कोकिला मोदी है। और हम ऐसे ऐसे मोदीज का नाम नहीं लेंगे जिसमें फिर दिक्कत आ जाए ना। बन गए कोकिला मोदी। ठीक है, अब शोर मचा रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, 10 साल से एक ही टेलीविजन से चैनल पे बैठे हुए हो। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस जैसे ही बढ़ा तो क्या हो गया? कारो लग गई। तो ये समझ में आ रहा है क्या तुम्हारी बात? कभी अगर तुमको लॉ फ्रेम करने को बोला जाएगा या तुम्हारी कल को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म होगी, तुम अपने अपने फॉर्म के लिए तो कुछ बायलॉज बनाओगे ना, तो तुम्हें आसानी पड़ेगी ना लॉ बनाने के लिए, सोचने के लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसे कब करो, वैसे हुआ तो वैसे कब करो। समझ आई बात? और पेड अप शेयर कैपिटल का तो सीधा सीधा हिसाब है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं? yes. कोई डाउट या मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो? क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, मैं कुछ बोलना भूल गया हूं, प्लीज बोलो मेरे को, आगे बढ़ो, बिकॉज मैं अभी भी ब्रो हूं, ये अभी मैं। सारे इंक्लूजन्स है ना? हाँ हाँ बोलो। ये सारे इंक्लूजन्स है ना? हाँ, ये सारे एक्सक्लूजन्स के एक्सक्लूजन्स हैं। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज मेरे से शायद छूट गई थी इधर, मैं एक्सक्लूजन्स के एक्सक्लूजन में ये नहीं बोल पाया शायद, स्मॉल कंपनी नहीं बोल पाया मैं। यहाँ पर स्मॉल कंपनी नहीं बोला ना यहाँ एक्सक्लूजन्स में, यहाँ पर एक्सक्लूजन्स में एक तुम्हारी स्मॉल कंपनी भी आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल कंपनी तो देखो ऐसे सुन के ही दिल में दर्द उठ जाता है। ठीक है, अब इसके इसको तो ऐसा मारा है ना, इसको इसको कुदरत की मार लगी है। ठीक है। ठीक है, इसको तो कुदरत की मार लगी है। ठीक है, इसका तो पेड अप शेयर कैपिटल भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, छोटा सा, सब कुछ इसका छोटा ही छोटा पहले से है। ठीक है, अब ये जितना भी इधर उधर घूमना चाहे तो इसको हम यहाँ पर डालें क्यों? इसको हम 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ में डालें क्यों? तो इसको हमने यहीं से हटा दिया कि भैया तुम तो ऐसे ही छोटे कंपनी, जैसे ये हटाओगे तुम्हारा स्मॉल कंपनी का स्टेटस खत्म हो जाएगा, फिर हम तुमको यहाँ पर चेक कर लेंगे प्राइवेट कंपनी में। ये समझ आया? इसलिए स्मॉल कंपनी को भी यहां से हटा दिया। अब चलो फटाफट से हम लोग रिवाइज करें क्या? ठीक है। रिवाइज करें, चलो आंख बंद करो सब लोग। चलो वीडियो ऑन कर लो तब पता चलेगा क्या, या आंखें बंद करी? चलो सब लोग मेरे को आंख बंद करके बताओ, वीडियो ऑन करो और आंखें बंद करो। ये डेल कौन है भाई? ये डेल 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 कौन है? ये मेरा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तू नाम चेंज कर दिया अपना, मुझे लगा डेल नहीं, कौन आज है मैं भाई? लैपटॉप से चला रहा है इसलिए वो। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो और अपना कैमरा ऑन करो, और ऐसे आंखों को भी लाओ बीच में। देखो ये जैना स्मार्ट खेल के, कहने मैं ये ऑन करूंगी लेकिन मैं आंखें ऊपर कर दूंगी, वो दिखेगा ही नहीं। आंखें बंद करो सब लोग, रंजना आंखें बंद करो भाई, ऐसे वो कैमरा नहीं, बंद ही आंखें, कैमरा नहीं, आंखें बंद करो, कैमरा खोलो, शाबाश शाबाश, हो गया, करो चलो। अरे करो तो सही। बेड से उठना पड़ता ना उसके लिए। हाँ देखो, ये बेड पे मैं बताया था ना, ये सब बेड पे सो जाएंगे जा करके। ओके, चलो अब मेरे साथ आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो। सबसे ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? ऐसे लिखा हुआ है कारो 2020। ओके, कारो, अपने अपने दिमाग में सोचो क्या दिख रहा है? कारो 2020 लिखा दिख रहा है, उसके नीचे 3 एरो जा रहे हैं। ठीक है, 3 एरो जा रहे हैं। पहला एरो कहां पर जा रहा है? पहला एरो जा रहा है, आंख खोल के नहीं, बंद करके जा रहा है, बंद, अरे आंख खोलते एरो नहीं जाएगा, फिर वो सब दिखने लग जाएगा। पहला एरो जा रहा है,
वो किधर जा रहा है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल पे। ठीक है। एप्लीकेबल फिर दूसरा एक एरो गया, वो किधर गया, इंक्लूड्स पे गया, और तीसरा एरो गया किधर गया, वो एक्सक्लूड्स पे गया, ठीक है। एक्सक्लूजन्स पे गया। अब जो एप्लीकेबल है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑल कंपनीज, ठीक है। All ऑल कंपनीज का मतलब कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सबके ऊपर सबके ऊपर सबके ऊपर सबके ऊपर एप्लीकेबल होते चला गया, ठीक है। उसके अंदर मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग बताना हाँ या ना, हाँ या ना। पब्लिक कंपनी, यस। हाँ या ना बोलते जाओ भाई। हाँ पब्लिक कंपनी हाँ, प्राइवेट कंपनी यस, स्मॉल कंपनी हाँ, ठीक है। एनबीएफसी, बैंक, सेक्शन 8, डोरमेंट, ओके, एवरीथिंग। हाँ नॉन प्रॉफिट, ठीक है। नीरव मोदी, सब कोई सब कोई सब कोई सब कोई, ठीक है। अभी आते इधर इंक्लूजन्स के अंदर। इंक्लूजन्स में खूब सारी लिस्ट, लंबी सी लिस्ट दिख रही है, खूब लंबी सी लिस्ट। अगर दिख रही है तो मैं रिफंड नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर लंबी सी लिस्ट दिख रही है तो मैं रिफंड नहीं दूंगा, ठीक है। एक ही लिस्ट, एक ही दिखेगा, उसके अंदर क्या दिख रहा है, फॉरेन कंपनी दिख रहा है। अभी Foreign इधर एक company. तीसरा एरो गया, तीसरा एरो गया ऐसे, वो इधर बगल में गया, एकदम कोने में, ऑलमोस्ट पेज खत्म हो रहा है, ठीक है। और उधर गया, उधर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूजन्स। और एक्सक्लूजन्स में कितनी चीजें थी, एक बड़ा सा मैंने नंबर लिखा था, एक्सक्लूजन लिखा, फिर मैंने बड़ा सा नंबर लिखा, 5 ठीक है, 5। उसके अंदर क्या क्या दिखा, सबसे पहले क्या दिखा, Banking देखा, company. बैंकिंग कंपनी। उसके बाद क्या दिखा, Insurance इंश्योरेंस company. कंपनी। उसके बाद क्या दिखा, सेक्शन आग बंद करके, सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, उसके बाद क्या दिखा, Section नेक्स्ट 8. हमें क्या दिखा, 1% कंपनी One एंड person. स्मॉल कंपनी, स्मॉल। ओके, And समझ then में आ रहा है। और private उसके company. लॉजिक मेरे दिमाग में फटाफट चल रहे हैं। बैंकिंग कंपनियां, एलएफआर दिखा, ऑडिट रिपोर्ट अलग से दिखा, रेगुलेटिंग एक्ट अलग से दिखा, करेक्ट। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, सेम ऐसी चीजें दिखी कि अलग से हमारे रिपोर्ट्स अलग, सब कुछ अलग, सब कुछ अलग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या बोला मैंने, सोशल ऑब्जेक्टिव वजह से छोटी कंपनी बनेगी। जैसे ही बड़ी हुई तो बड़ी होने की वजह से क्या है, उसके डायरेक्टर्स तो कॉमन डायरेक्टर्स हो जाते हैं। तो हमने अगर बड़ी कंपनी को पकड़ लिया, बड़ी मछली पकड़ ली, तो उसके बच्चे तो पीछे पीछे साथ में आएंगे, ये कोई बात। नेक्स्ट हमने बोला 1% कंपनी। 1% कंपनी में क्या होता है, 1% कंपनी में क्या होता है, अरे एक जल्दी ही जल्दी, होता है, छोटा काम एक होता ही है। होएगा तो क्या है। करेक्ट, एक डायरेक्टर है, या फिर वो क्या होगा, उसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स होंगी, उसके बाद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होगी, करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास बात आई स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को हमने क्या बोला, अरे तुम्हारे पास, तुम तो पहले कुदरत के मार है, तुम्हें तो कुदरत की मार है। अगर तुम्हें कुदरत की मार नहीं होगी और तुम जैसे ही बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें कहां लेकर के आएंगे, प्राइवेट कंपनी। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारा एरो किधर चला गया, प्राइवेट कंपनी की तरफ एरो चला गया। Private company. प्राइवेट और कंपनी। प्राइवेट कंपनी जाती क्या हुआ, ऐसे टेढ़ा सा खुल गया, वो बगल में टेढ़ा सा खुल गया, ओके। और टेढ़ा सा खुला तो क्या हुआ, अरे बोलो कि तो। होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए पब्लिक की। Public. हाँ, नहीं, एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन, ऐसे बोलोगे, एक्सक्लूजन का हाँ। एक्सक्लूजन आया, जिसने उसको इंक्लूड कराया, ओके। इंक्लूड किसको कराया सबसे पहले, कि होल्डिंग या सब्सिडरी Subsidiary ऑफ पब्लिक of कंपनी। a public किसी company. पब्लिक कंपनी की। हाँ, और इसको हमने अलग से क्यों यूज किया, इसको हमने सेक्शन 8 कंपनी का लॉजिक क्यों नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स अलग अलग Different. होते हैं, ठीक है, अलग डायरेक्टर्स अलग अलग होते अलग होते हैं, इसलिए इसको हमने अलग से उठा करके एक अलग तरीके से यूज किया। वरना इसको हम लोग ऊपर ही डाल सकते थे, 1% कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ में डाल सकते थे, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बात करी, हम नीचे आए, हमने बोला अब हम तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कहीं तुम प्राइवेट कंपनी, तुम बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं हो, तुम बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं हो। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं, सिर्फ हमने बोला शेयर कैपिटल चेक करेंगे, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने बोला डेट डिबेंचर डिपॉजिट चेक करेंगे, और हमने क्या बोला कि हम टर्नओवर चेक करेंगे। फिर हम टर्नओवर से शुरू किए, ठीक है। टर्नओवर से जब हमने शुरू किया तो क्या हमारे सामने समझ में आया, सबसे पहले नंबर्स 1110 क्या आया, ओके। मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, बोथ लाइक टोटल रेवेन्यू लेना है। हाँ 1110। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आया कि हमने कब बोला हम सेल्स ले लेते हैं। सेल्स लेते ही क्या हुआ, लोग बोले नाचने लगे, बोले अरे नहीं यार सेल्स लिया, चलो अब रेंटल दे देते हैं, है ना। तो हमने बोला रेंटल भी लाओ, ठीक है, यानी अदर रेवेन्यूज भी लाओ। तो बोले हम रेंटल भी नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे, हम पूरा ऑपरेशन सेल कर देंगे, ओके। तो हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को भी उसमें इंक्लूड करा दिया। जैसे हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को इंक्लूड कराया, सारे स्कोप क्या हो गए, बंद हो गए, खत्म। सारे सोर्सेस क्या हो गई, बंद हो गई। फिर हम गए डेट डिबेंचर डिपॉजिट्स की तरफ, है ना। हमने बोला चलो तुम हमें ऐसे नहीं करने दोगे तो हम वैसे पैसा लेकर के देश से भाग जाएंगे। हम डेट डिबेंचर डिपॉजिट की तरफ गए। डेट डिबेंचर डिपॉजिट रेस करते समय हमने क्या बोला, देखो अब ये लॉजिक टूट रहा है ना।
अब लॉजिक टूटना शुरू हुए ना, कर रहे है हैं। ना? इसीलिए तुम्हें रोज रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ये कोई बात, ये कोई बात? चलो डेट डिबेंचर डिपॉजिट पे आ जाए। डेट डिबेंचर डिपॉजिट, ठीक है। डेट डिबेंचर डिपॉजिट का क्या हमें रीजन समझ में आया? हमें रीजन ये समझ में आया कि ओके, कंपनी ने क्या किया कि मैं शेयर कैपिटल नहीं इशू करूंगा, ठीक है, मैं लोगों से पैसा मांग लूंगा, क्योंकि लोग राइट्स में नहीं प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है। ओके, उन्हें रिटर्न्स चाहिए, उन्हें राइट्स नहीं चाहिए, उन्हें रिटर्न्स चाहिए हमसे, ठीक है। तो हमने बोला डेट्स दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हमने फिर कंपनीज एक्ट आया, बड़ा सा ऐसा भूत बन के बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला अच्छा ये भी नहीं, चलो हम अपना रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा करके अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इसको टर्नओवर वाले पॉइंट से भी लिंक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लिंक करूंगा इसको रिजर्व एंड सरप्लस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो हमने बोला हम खूब सारी सेल करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स करेंगे, ठीक है, बहुत सारी सेल्स करेंगे, ये करेंगे, और हम अपने रिजर्व सरप्लस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका दो इम्प्लीकेशन है। चलो इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने बोला आंखें खोल लो, चलो आगे खोल लो, फिर से हमारी डिस्कशन शुरू हो गई। चलो ओके, अब देखो, अब मैंने यहां पे बोला तो तुम लोग का जो मेरा भी आर्ग्यूमेंट आ सकता था, ठीक है, मुझे लगा था कि टाइम थोड़ा ज्यादा ओवरशूट हो जाएगा, मैं थोड़े 5 मिनट और ले सकता हूँ, ठीक है। चलो मैंने बोला कि यहां पर जब मैं टर्नओवर कर रहा था तो तुम ये भी बोल सकते हो कि सर आप तो बोल रहे थे कि टर्नओवर का हमने एक पॉइंट पहले ही रख रखा है, करेक्ट। तो अगर टर्नओवर का एक पॉइंट पहले ही है तो वहां टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। तो कंपनी ने दूसरा काम करना शुरू किया, कंपनी ने दूसरा काम करना शुरू किया कि कंपनीज ने रिलेटेड लोगों से, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, रिलेटेड लोगों से क्या किया, 10 लाख की कार पता है कितने मिली, 1 लाख में, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की मशीनरी 1 करोड़ मिली। और बाद में पता है क्या किया, क्या किया, ये 10 करोड़ की मशीनरी को रिवैल्यू कर दिया 9 करोड़, 1 करोड़ की मशीनरी को 9 करोड़ रिवैल्यू कर दिया। और वो बोलता है मैं अगले साल सेल कर दूंगा, है ना। वो ऑपरेशन की तरह सेल नहीं करेगा, वो रेंटल की तरह सेल नहीं करेगा, और वो टर्नओवर की तरह भी सेल नहीं करेगा। अरे अनम्यूट कर लो भाई, इंटरैक्ट करो, है ना। अब वो जब ये सेल करेगा इस 1 करोड़ की गाड़ी को 10 करोड़ का बना करके, है ना, या वो उसी समय 10 करोड़ का बना ले, ठीक है, उसने 10 करोड़ का जब बनाया है, 9 करोड़ का रिवैल्यूएशन किया, ओके, और सेल किया, तो उसको पैसा तो जेब में आ गया ना, 9 करोड़, और वो कारों से भी बच गया, बोल लोगे तुम लोग, पैसा भी आ गया और वो कारों से भी बच गया, टर्नओवर भी नहीं बढ़ा उसका, क्योंकि उसका ये काम ही नहीं है, अदर रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा, क्योंकि भाई उसकी तो फिक्स एसेट सेल हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी यहां डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया। अब उसने बोला मैं रिवैल्यू नहीं करूंगा, मैं सुपर स्मार्ट, मैं तो सुपरमैन, मैं तो ये हूं, ऐसा कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बेवकूफ क्यों बनूं, मैं नहीं करूंगा रिवैल्यू, जब मैं बेचूंगा ना ऐसे बेच दूंगा। नहीं समझे? मैंने 1 करोड़ का लिया, ठीक है, मैं इस पे डेप्रिसिएशन दिखाएगा, और मैं इस पे उसको 10 करोड़ का बेचेगा भी बाद में, आया ना। कंपनी एक्ट ऐसे मुस्कुरा रहा था इधर बैठ के, अगले इधर तो आ बबुआ, इधर आओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। ओके, समझ में आई क्या बात? बोले तुम आज तो बच रहे हो, ठीक है, आज तुम 1 करोड़ का जो ये 10 करोड़ में बेचने के लिए 1 करोड़ का लिए हो ना, आज तो बच रहे हो। जिस साल तुम ये 9 करोड़ का बेचोगे ना, और जिस साल तुम ये कैपिटल रिजर्व खड़ा करोगे ना, उस साल का कारो अप्लाई करेंगे तुम्हारे ऊपर। समझ आया क्या? तो 2016 का कारो, ठीक है, ऐसे था, ये ऐसे, जीसस was just born, ओके, जीसस was just born, he was स्माइलिंग, ठीक है, ये इधर लैम्ब खड़ा हुआ था, ठीक है, जीसस छोटे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? जीसस बड़े हो गए, ठीक है, और फिर जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। इतना बड़ा खेल हुआ कि पहले तो कारो नन्ना मुन्ना बच्चा था, ठीक है, तो वो पाप को थोड़ा थोड़ा कम धो पा रहा था, है ना, तब तो सिर्फ पैदा ही हुआ था, तो दुनिया जगमगाना शुरू हुई थी, है ना। और जब यहां तक पहुंचे ना जीसस क्राइस्ट, बड़े हो गए ना,
तो ऐसे पाप धोए ना 2020 बनते ही, ऐसे पाप धोए, ऐसे पाप धोए, ये जितने पापी थे ना, ये वाला, ये इंसान इधर, ठीक है, इसकी आंखों से आंसू आ गए। समझ में आई बात? समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ हाँ ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, पहले ना तुमको बताऊं, 2016 के पहले जो कारो था ना, उसमें कैपिटल हाँ। रिजर्व ये सब हटा दिए गए थे, पता है? और 2016 में ये वाला डाल दिया गया कैपिटल रिजर्व। यहाँ ये लोग खेल गए, बोले आओ फिर, तुमको हम छोटा सा चेक करके तुमको छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा था, तुमको लग रहा था जीसस क्राइस्ट इज जस्ट बॉर्न, ठीक है, इज अ लिटिल बॉय, ये क्या ही कर लेंगे। अब ये बड़े हो गए। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? लॉ कैसे बनता है? अरे समझे क्या? यस। ठीक है, तो अब मैं इधर आ जाऊं क्या फिर से? चलो मैं अपने चार्ट पे आ जाऊं। अब तुम लोग अपना अच्छा सा प्यारा सा चेहरा दिखाओ मेरे को, और यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? प्राइवेट कंपनी से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी पे अटक गए थे ना तुम? चलो उठो पार्थ, आगे खोलो। अमाउंट्स क्या है? हाँ, अमाउंट्स 1110, 11 ठीक है क्या? 11 is for 1 करोड़, देखो इधर देखो, reserve surplus more than 1 crore, okay, as on the balance sheet date, okay, total borrowing 1 crore, okay, and total revenue 10 crore। 10 crore। कोई बात? अच्छा एक बात मेरे को और बताओ कि तुम लोग कितने, इतने छोटे बच्चे हो ना, इतने छोटे या इतने बड़े बच्चे हो? कितने बड़े बच्चे हो? देखो इसे दिव्यांशी का मुंह देखो, ये बड़ी स्मार्ट आई हुई है, देखो जरा इनको। तुम लोग इतने बड़े बच्चे नहीं हो, ठीक है? तुम लोग ये वाले बच्चे हो, ठीक है? तुम ऑडिट सीखने हो, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा एक्सीडिंग व्हेन क्रेडिट लगेगा तो ऐसे वाला मार्क लगेगा, लेस देन और मोर देन लगेगा तो ऐसे वाला मार्क लगेगा। मैं ये सिखाने नहीं आया हूं तुमको, ठीक है? वो तुम्हारी नोट मेकिंग है, वो तुमको कैसे उसको नोट मेकिंग करने रहेगा वो तुम समझो, ठीक है? मैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खेल समझा रहा हूं यहाँ पे, आया ना? ठीक है, बोलो तो मैं लिख के दे दूंगा। ये लो 1 करोड़ लिखा, तो इधर क्या लिखा हुआ है वर्ड, ये कह रहा, ये नॉट मोर देन, तो लेस वाला सिंबल लगा दो, ठीक है? एक्सीडिंग लिखा है तो ई वाला लगा दो, एक्सीडिंग और इक्वल लगा है तो ई वाला लगा दो, ठीक है? ठीक, कोई बात? देवैशी करी इतना जहर नहीं पियोगे मैं एक दिन के अंदर। चलो चलो अभी आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद कर लो, ठीक है? प्राइवेट कंपनी पे आ जाते हैं, ठीक है? प्राइवेट कंपनी देखते ही हम लोग ने बोला पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1, ओके, उसके बाद डेट डिबेंचर डिपॉजिट 1, उसके बाद टर्नओवर 10, ठीक, कोई बात? 10। लॉजिक उल्टे सीधे नहीं लेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ लॉजिक लेंगे, ठीक, कोई बात? टर्नओवर की लॉजिक हमने क्यों ली? टर्नओवर में हमने क्या बोला कि सेल करो, तो हद से ज्यादा सेल दो, पेल दो, ठीक है? तो खूब सारा सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, कारो एप्लीकेबल हो गया, ठीक है? तो बोले नहीं, रुको, इतना सेल मत दो, ठीक है? बोले रेंटल दो, ठीक है? रेंटल आया, बोले रेंटल भी ले लो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या बोले कि कुछ भी मत करो, उठा करके पूरा ऑपरेशन ही सेल कर देंगे। पैसा तो किसी भी तरह से पैसा चाहिए ना, अपने को देश से भागना है ना, देश से भागना है ना, तो अपना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कर देंगे। तो उसको भी यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद अपन किधर गए, अपने दूसरा रास्ता निकाला, डेट डिबेंचर डिपॉजिट, ठीक है? तो डेट डिबेंचर डिपॉजिट पे गए, वहां पर हम लोग ने बोला कि डेट उठा लो, डिबेंचर उठा लो, डिपॉजिट उठा लो, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? बोले नहीं, हम इसको भी कवर कर देंगे, ठीक है? और उससे तुम पैसा ले रहे हो, हम तुमको कारो में ले आएंगे, ठीक है बात? नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग गए शेयर कैपिटल में, ठीक है? शेयर कैपिटल में हम लोग ने बोला हर तरह के रिजर्व से सरप्लस हमारे पास ऐड होते चले जाएंगे, ठीक, कोई बात? तो हमने पेड अप शेयर कैपिटल ली, फिर हम लोग ने रिजर्व, तुम लोग के दिमाग में आया अरे यार कैपिटल रिजर्व को नहीं लेंगे। अब पता है क्या होता है, एग्जाम में तुम यही कंफ्यूज होगे, कैपिटल रिजर्व लेंगे या नहीं लेंगे। अब तुम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तुमको
कैसे है, कैपिटलिज्म, ये जीसस क्राइस्ट बड़े होकर के आएंगे और फिर तुमको बताएंगे, कायदे से तुम्हारे पापों का निवारण करके देंगे। ठीक है बात। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या, हमको घुमाओगे, हम तुमको घुमाएंगे। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब रट्टा मारना पड़ रहा है क्या लाइफ के अंदर? थोड़ा सा कम हुआ। देखो रट्टा तो तुम्हें, मैं देखो झूठ बोलूंगा नहीं, लाइफ में एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर निमोनिक्स नहीं बनाऊंगा। हाँ, कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके कारों पड़ा करती थी, स्मॉल कंपनीज प्राइवेट कंपनीज की नजरों से वो गुजरती थी, ये सब मैं नहीं करूंगा इधर बैठ करके। ठीक है ना बात? अभी समझ में आ गई बात? आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो फिर खत्म करेंगे क्लास। जिंदगी भर तुमको थोड़ी इतने में इतना ही मिलेगा। ठीक है। तो कारों की एप्लीकेबिलिटी तुम लोग की हो गई। ठीक है। कारों की एप्लीकेबिलिटी पे आज मैं एमसीक्यूज डालूंगा। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डालूंगा। ओके। और मैं अपने कुछ एनालिसिस दूंगा जो सही या गलत हो सकते हैं, और तुम लोग कल उसके ऊपर मेरे साथ बहस करोगे, क्योंकि कल तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह 6:30 बजे क्लास में आ जाओगे। 6:45 सूरत।